नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 25 जनवरी 2024 को। ठीक है। अब आपको याद होगा जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था तब उस टाइम पर मैंने आपसे कुछ डेटा मांगा था, एक गूगल फॉर्म का लिंक आपसे शेयर किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी। आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी और उसके बेसिस पर मैंने आपको ब्रांच वाइज कट ऑफ का पूरा एग्जैक्ट डेटा दिया था। और जो मैंने प्रेडिक्शन किया था ऑलमोस्ट लगभग लगभग आप देखेंगे हर ब्रांच का प्रेडिक्शन किया था, तो लगभग लगभग कट ऑफ भी उसी रेंज के आसपास ही गया है। आप अगर देखेंगे तो लगभग लगभग वैसा ही कट ऑफ गया है। तो सेम वही चीज़ हम लोग अब मेंस एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं। आप जो भी सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने भी मेंस का एग्ज़ाम का अपना दे दिया है, मेंस का पेपर हो गया है, आपको क्या करना है, आपको गूगल जो फॉर्म है इसका लिंक आपको एक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के या तो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल से देख लीजिए। वहाँ पर जाइए, उस लिंक को ओपन करिए। वहाँ पर सिंपल कुछ नहीं मांगा गया है। अभी हम आपको लास्ट में आपको वो गूगल फॉर्म भी दिखा देंगे। आपका नाम पूछा गया आपसे, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपने जो अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, आपकी ब्रांच कौन सी है और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कैटेगरी कौन सी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें हमें चाहिए जिसका रिक्वायरमेंट है। एक तो हमने आपसे मांगा है आपका ब्रांच, ठीक है। इसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी है और इसके बाद हमने आपका नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पूछा है। देखिए लास्ट टाइम पर क्या हुआ था, लास्ट टाइम पर मैंने कब शेयर किया था, जब आंसर कीज़ आ गई थी। आंसर कीज़ आ गई थी उसके बाद कई सारे कैंडिडेट्स ने एग्जैक्ट हमें नंबर बता दिए थे कि सर आंसर कीज़ के अकॉर्डिंग हमारा इतना स्कोर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने उनको गूगल फॉर्म का लिंक दिया, मैंने वहाँ से डेटा लिया और फिर हमने कट ऑफ का प्रेडिक्शन बताया। तो कब बताया था, आंसर कीज़ के बाद। अब अभी देखिए दोस्तों, मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, मैं आपसे अभी डेटा क्यों मांग रहा हूँ, आंसर कीज़ के बाद क्यों नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर आपका पेपर हुआ है, एक पेपर 1 हुआ है, एक पेपर 2 हुआ है। आंसर कीज़ जो आएंगी वो किसकी आएंगी, सिर्फ पेपर 1 की आएंगी। क्यों, ये आपका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जिसमें आपको 4 ऑप्शंस MCQ फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपको पूरा एक क्या देंगे, जैसा कि प्रीलिम्स में आया था आपका आंसर शीट, सेम वैसे ही आंसर कीज आएंगी, पूरा आपका पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और प्लस आपके जो भी ऑप्शंस हैं करेक्ट ऑप्शंस, वो करेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसका तो हमारे पास आंसर कीज आ जाएगा, लेकिन जो पेपर 2 है इसका आंसर कीज तो आएगा नहीं। तो इसका क्या होगा, ये आपका जब रिजल्ट आएगा तभी ये हमें पूरा डेटा बता पाएंगे। इसलिए मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं आंसर कीज़ का वेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आंसर कीज़ से मतलब नहीं है। जो पेपर 2 है उसके आंसर कीज़ आएंगे ही नहीं, मुझे उससे मतलब ही नहीं। इसलिए मैं इस बार आपका आंसर कीज़ के पहले ही डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक लगभग लगभग उसी रेंज में एक प्रेडिक्शन, कट ऑफ का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बता पाएँ लगभग लगभग कि कितना जाने वाला है। जो आपका प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पर मैंने क्यों लिया था आंसर कीज़, क्योंकि आपका एक ही पेपर था और आंसर कीज़ के बाद मैंने आपका डेटा शेयर किया था, क्योंकि आंसर कीज़ ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो दूसरा पेपर है पेपर 2, इसका आंसर कीज़ तो आएंगे नहीं, सिर्फ पेपर 1 का आएगा। तो हमें पूरे उससे मतलब नहीं है, हमको डेटा चाहिए पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, गूगल फॉर्म का लिंक आपको दे दिया गया, आपको जो जो चीज़ें शेयर करनी मैंने बता दिया है, नाम, ईमेल आईडी, ब्रांच, कैटेगरी और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का ऑप्शन दिया है 100 + 300 में। ठीक है। ब्रांच आपको बतानी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी ब्रांच, आप ब्रांच लिखिएगा। उसके बाद मान लीजिए अगर जो पेपर 1 है इसमें मान लीजिए आपने 80 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऑलमोस्ट लगभग लगभग 10 या 11 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, या 90% एक्यूरेसी है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 70। ठीक है। और देखिए आप कंबाइन करके मत लिखिएगा। अगर आपने पूरा मान लीजिए आपने 270 लिख के दे दिया मुझे, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। मैंने इसीलिए वहाँ पर 100 + 300 लिखा है, ताकि इसका पेपर 1 का आप मुझे अलग बताएं, पेपर 2 का अलग बताएं। तो अगर मान लीजिए इसमें आपको लग रहा है कि मैंने 80 किए हैं लेकिन इसमें मेरे 10 गलत हो रहे हैं, तो आप यहाँ 70 दीजिए। इसके बाद आपने इसमें कितना अटेम्प्ट किया है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आए थे 8 आपके पूछे गए थे और 25 आपके शॉर्ट थे। तो 8 में मान लीजिए सपोज आपने 6 अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो 25 × 6 कितना हुआ, 150। और मान लीजिए शॉर्ट आपके जो 25 क्वेश्चन आए थे, मान लीजिए आपने उसमें 20 किए। सपोज ऐसा होगा नहीं कि इतना ज़्यादा कोई अटेम्प्ट कर ले, लेकिन मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ। मान लीजिए सपोज आपने इसमें 20 किए हैं, तो 20 × 4 कितना हो गया, 80। ये कितना हो गया, 230, प्लस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 230। ठीक है।
तब हमको एक एग्जैक्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, फिर मैं आपको ब्रांच वाइज बता पाऊंगा कि दोस्तों आपका कट ऑफ किस रेंज में रहने वाला है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये इसलिए कठिन है क्योंकि ये जो आप अटेम्प्ट करके आए हैं, जो मेंस पेपर 2 है जो आप लिख के आए हैं, अब मुझे तो नहीं मालूम आपने लिखा क्या है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सोचेंगे कि आपने अटेम्प्ट कर दिया है तो वो 25 में से आपको 25 नंबर दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। आपने जो कॉपी में लिखा है वो कॉपी आपकी चेक की जाएगी, ये कॉपी आपकी चेक की जाएगी, उसके बेसिस पे नंबर मिलेंगे। हाँ, हम सिर्फ ये आपको बता पाएंगे कि कैंडिडेट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है। तो बेसिकली इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर डेटा मांगा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आएगी कट ऑफ के प्रेडिक्शन में कि हम नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कितना नंबर आपको दिया है। 25 में से आपको 4 नंबर दिया है, 6 नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है, 9 नंबर दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया, हमें नहीं पता चल सकता है। लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे हम आपसे सारा डेटा शेयर कर देंगे कि इसमें कैंडिडेट्स ने हमसे इतना शेयर किया है, उन्होंने बताया है पेपर 1 में इतना है और पेपर 2 में इतना है। ठीक है, ये हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए, एक दो पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें आपकी क्या बोलते हैं, आपका आंसर कीज़ की, पहला पॉइंट है आंसर कीज़ कि आंसर कीज़ आपकी कब तक आएंगी। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब हुआ आपका, 21 दिसंबर को, 27 दिसंबर को आंसर कीज़ आ गई हैं। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम आपका कब हुआ है, 25 जनवरी। ये आपकी आंसर कीज़ पेपर 1 की आएंगी 5 फरवरी के पहले पहले। ठीक है, रिजल्ट की अगर हम बात करें, ये तो आंसर कीज़ की हमने बात करी, अब रिजल्ट की बात करें। अब देखिए, आंसर कीज़ सिर्फ पेपर 1 की ही देंगे ये। ठीक है, अब रिजल्ट की बात करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये आप मान के चलिए मोटा मोटा 20 फरवरी लास्ट डेट, अंतिम तिथि जो मैं बोल रहा हूँ वो है 20 फरवरी। मतलब कि इसके पहले पहले ये आपको रिजल्ट दे देंगे, जिसमें कि आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये दोनों के आपको रिजल्ट दे देंगे 20 फरवरी के पहले। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछी थी, किसी एक कैंडिडेट ने पूछा था, शायद क्या पूछा था कि जो कट ऑफ आएगा वो क्या कंबाइन आएगा, कट ऑफ कंबाइन आएगा या फिर सेपरेट आएगा। तो देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले जो आपका पेपर होता था मेंस का, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 होता था क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जो कट ऑफ आता था वो इसका भी आता था और इसका भी आता था, मतलब पेपर 1 का भी कट ऑफ आता था, पेपर 2 का भी। तो इस बार भी यही होगा, आपका सेपरेट कट ऑफ पेपर 1 का भी आएगा और पेपर 2 का भी आएगा और कंबाइन कट ऑफ भी आएगा। कंबाइन कट ऑफ इसलिए आएगा, ये टोटल मतलब कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये इसलिए आएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इसी के बेसिस पे आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो टोटल कंबाइन होगा, क्योंकि इसका 80% वेटेज आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, इसलिए कंबाइन आएगा। सेपरेट तो आएगा ही आएगा, मतलब कि सबका पेपर 1 का अलग आएगा, पेपर 2 का अलग आएगा, लेकिन साथ में ये कंबाइन कट ऑफ भी देंगे। अब देखिए, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया, अभी तक इन्होंने कट ऑफ उसमें बताया नहीं है। इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा उसमें देखिए क्या देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं, ये देखना जानना ज़रूरी है। इन्होंने प्रीलिम्स में सिर्फ रिजल्ट दे दिया, तो सेम वही चीज़ ये भी यहाँ पर करेंगे। आपको अपना चेक करना होगा स्कोर कार्ड, वहाँ पर आपको कट ऑफ मिलेगा। कट ऑफ मतलब इन द सेंस आपका स्कोर, पेपर 1 में आपने कितना स्कोर किया, पेपर 2 में कितना स्कोर किया, और उसका कंबाइन दे देंगे और नीचे लिख के आ जाएगा क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट की बात है, मैंने आपको बता दिया है 20 फरवरी के आसपास या उसके पहले आने की उम्मीद है। और जो पेपर 1 है, इसकी आंसर की अगर ये रिलीज़ करते हैं तो हो सकता है सीधे डायरेक्ट रिजल्ट ही दें। अगर ये रिलीज़ कर देते हैं तो आप मान के चलिए 5 फरवरी के पहले पहले ये आपके आंसर की रिलीज़ कर देंगे। अब दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं कि जो गूगल फॉर्म है वो आपको किस तरह से फिल करना है। वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। एक बार उस फॉर्म को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने गूगल फॉर्म है। ठीक है, ऊपर आपकी ईमेल आईडी आ रही होगी, वहाँ पर ईमेल आपको अपनी मेंशन करनी होगी, ऑलरेडी मेंशन होगी क्योंकि आपको अपनी ईमेल आईडी से ही लॉगिन करना होगा। तो ईमेल आईडी अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया होगा, आपको ईमेल आईडी ऊपर शो करेगा, लिख के आएगा CGPDTM मेंस एग्जाम स्कोर 25 जनवरी 2024 और आपका ईमेल आईडी होगा, आपको उसको टिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, एप्लीकेशन नंबर डालना है दोस्तों, ब्रांच डालना है, उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला वैसा ही करिएगा, 70 + 160 या
60 प्लस 120 ऐसे करिएगा, कंबाइन मत दीजिएगा, नहीं तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल पड़ेगी। कैटेगरी आपको बतानी होगी कौन सी कैटेगरी है, और उसके बाद सीधे आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो इस पर आप टिक कर लीजिए सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेज, तो आपके ईमेल पर भी ये आ जाएगा, सबमिट कर लीजिए। तो इस तरह से आप हमको ये अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, और हम 2-3 दिन मैक्सिमम देखेंगे। मतलब आप मान के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी मैंने आपको दिया तो सारे बच्चे अभी आज ही के दिन हमसे सारा डेटा शेयर कर देंगे, कुछ कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे। तो 2-3 दिन तक बस हम वेट करेंगे, 2-3 दिन तक हम देखेंगे, क्योंकि पिछले जब प्रीलिम्स का लिया था हमने तो वहाँ पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर या उससे ज़्यादा हमारे पास रिस्पॉन्स आए थे। तो इस बार भी हम देखेंगे, 2-3 दिन हम वेट करेंगे, मैक्सिमम 30 या 31, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तब तक हम इसका वेट करेंगे कि कितने कैंडिडेट ने हमको रिस्पॉन्स किया है, और उसके बेसिस पे फिर हम आपको पूरा प्रेडिक्शन बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।